Good morning, students. Let us start the science of the sixth standard. Yesterday we have completed chapter number 3, fiber to fabric. I think you all have understand properly. आपने पूरा अच्छी तरह से properly समझ लिया होगा. If you have any problem, then you can consult with me. Now let us start. I have already said that open your books whenever I am teaching. So then open your books, page number 27. फर्स्ट क्वेश्चन, टेक द करेक्ट ऑप्शन ए. उसके अंदर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ प्लांट. किसी भी प्लांट की स्टेम से आपको क्या मिलता है? जूट, जूट, कॉटन, वूल, पॉलिएस्टर. देखिए अगर हम देखते हैं तो पॉलिएस्टर केमिकल प्रोसेस से होता है, वूल आपको शीप से मिलती है, कॉटन आपको प्लांट से मिलता है, ठीक है, लेकिन कॉटन के फ्लावर्स होते हैं. जूट इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ जूट प्लांट. तो आंसर आएगा आपका ए, जूट. नंबर 2, द प्रोसेस ऑफ फाइबर्स फ्रॉम कॉटन बॉल्स इनटू कॉटन फैब्रिक हैज़ द फॉलोइंग सीक्वेंस. वो प्रोसेस जिसमें हम कॉटन बॉल से कॉटन फैब्रिक बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं, उसमें क्या क्या आता है? पहला नंबर गिनिंग, जिसमें हम बीज निकालते हैं. स्पिनिंग, बुनाई करते हैं, उसको स्पिन करते हैं, मतलब धागा तैयार किया, और उसके बाद में उसकी बुनाई करते हैं. तो आपका क्या हो जाएगा? गिनिंग, स्पिनिंग एंड वीविंग, यानी कि बी आंसर. नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय ब्लेंडिंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स आर कॉल्ड. वो फाइबर जिसको हमने नेचुरल और सिंथेटिक दोनों को मिक्स करके बनाया है, तो हम उसको कहते हैं मिक्स्ड फाइबर, सी. फोर्थ नंबर है, रोलर गिन्स इज यूज्ड फॉर. रोलर गिन्स किसके लिए आता है? फॉर द गिनिंग प्रोसेस. गिनिंग के लिए हमने दो प्रोसेस बताए थे, एक मैन्युअली वी प्लग द फ्लावर्स एंड नंबर 2 इज द वी प्लग द फ्लावर्स विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, दैट इज नोन एज द रोलर गिन्स. तो आंसर सी लिखिए आप. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेकिंग गनी बैग्स. आपके गनी बैग्स बनाने के अंदर काम में आते हैं, यानी कि बोरियां बनाने में काम में आता है कौन? कॉटन के तो बनते नहीं है, वूल के बनते नहीं है, पॉलिएस्टर नहीं बनता है, ठीक है ना. तो वो बोलता है जूट के जो है गनी बैग्स बनते हैं आपके, नो डाउट. कम टू द 6, विच वन इज अ मिक्स्ड फाइबर. मिक्स्ड फाइबर कौन सा है? देखिए कॉटन प्योर फाइबर है प्लांट से, सिल्क आपका प्योर है, वूल से, सिल्क वूल से, सिल्क वॉर्म से, और नन ऑफ दिस तो छोड़ो. अब टेरिकॉट, टेरिलीन प्लस कॉटन, यानी कि टेरिकॉट विल बी द आंसर. नाउ बी है आपका मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए एंड कॉलम बी. आई वॉज ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यू हैव टू राइट आंसर इन फ्रंट ऑफ द कॉलम ए. कॉलम ए का जो पार्ट है उसके अंदर आपको राइट वाला आंसर राइट साइड में लिखना है आपको. पहला आपका है गिनिंग. गिनिंग का आ जाएगा बेटा कॉलम बी का जो डी है, सेपरेटिंग ऑफ कॉटन फाइबर्स फ्रॉम सीड्स. सीड्स से कॉटन फाइबर्स को सेपरेट करना, दैट इज अ 1 नंबर. नंबर 2 प्लांट फाइबर. प्लांट फाइबर क्या हो जाएगा? कन्वर्टिंग या प्लांट फाइबर क्या है आपका? कॉटन से मिलता है आपको. कॉटन आपको कहाँ से मिलता है? प्लांट फाइबर है, तो आपका 2 लिखिए ई के आगे. तीसरा है वीविंग. वीविंग का मतलब होता है बुनाई. तो बुनाई करके हम क्या करते हैं? कपड़ा बनाते हैं भाई. तो वीविंग यार्न इनटू क्लॉथ, बी. उसके आगे लिखिए 3. फोर्थ आता है आपका एनिमल फाइबर. सिल्क आपका एनिमल फाइबर है, ए. स्पिनिंग. स्पिनिंग का मतलब क्या होता है? मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स. फाइबर से आपको यार्न बनाना, दैट इज नोन एज द स्पिनिंग. तो आपको राइट आंसर उसके सामने लिखना है. मीन्स सपोज करिए गिनिंग है, तो गिनिंग का राइट आंसर क्या है? सेपरेशन ऑफ कॉटन सीड्स, कॉटन फाइबर्स फ्रॉम सीड्स. तो आप कैसे लिखेंगे बेटा? ये गिनिंग आपने लिख दिया, और इसका आंसर के लिए सेपरेशन ऑफ, जो भी आपका आंसर है पूरा का पूरा ऐसे लिखेंगे. दूसरा हो गया आपका प्लांट फाइबर. प्लांट फाइबर का दूसरा कौन सा चल रहा है? प्लांट फाइबर का आंसर है आपका कॉटन. तो इस तरीके से आपको आंसर्स लिखने हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
पेज नंबर 28 पे आइए बेटा. फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स मीन्स नंबर 1 है फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर. तो फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट का आंसर लिखिए आप फाइबर. नंबर 2 सिल्क इज एन एनिमल फाइबर. सिल्क होगा आपका एनिमल फाइबर. वाई? बिकॉज वी गेट सिल्क फ्रॉम द सिल्क वर्म. नेक्स्ट कॉटन इज अ नेचुरल फाइबर. कॉटन आपका क्या है? नेचुरल फाइबर है बिकॉज वी गेट इट फ्रॉम द प्लांट. फोर्थ है आपका वीविंग ऑन स्मॉल स्केल इज डन बाय हैंडलूम्स. हैंडलूम से हम लोग क्या करते हैं? वीविंग करते हैं. अ मशीन कॉल्ड इज यूज फॉर गिनिंग. गिनिंग के लिए कौन सा मशीन होता है बेटा? रोलर गिन. उसको हम क्या बोलते हैं? रोलर गिन. तो फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट आपके. देन कम टू द वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन है नेम 2 नेचुरल फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स. 2 नेचुरल फाइबर के नाम बताइए जो कि आपको प्लांट से मिलते हैं. तो प्लांट से आपको क्या मिलता है बेटा? एक कॉटन मिलता है, एक जूट मिलता है. तो कॉटन एंड जूट. यहाँ पे लिखिए वेरी शॉर्ट. ठीक है ना. यहाँ पे है डी. डी वेरी शॉर्ट. फर्स्ट का लिखिए आप कॉटन एंड जूट. 2 नाम उन्होंने पूछे हैं और हमने दोनों ने बता दिए. सेकेंड क्वेश्चन पे आइए आप. विच ट्रेडिशनल डिवाइस वॉज यूज्ड बाय महात्मा गांधी फॉर मेकिंग थ्रेड ऑफ और यार्न. कौन सी ट्रेडिशनल डिवाइस थी जिसको महात्मा गांधी इस्तेमाल करते थे धागा या यार्न बनाने के लिए? क्या चलाते थे महात्मा गांधी? आपने फोटो में भी देखा होगा, चरखा. CHARKHA चरखा. ओके. तो आप आंसर लिख सकते हैं चरखा वॉज यूज्ड बाय महात्मा गांधी फॉर मेकिंग थ्रेड और यार्न. कम टू द थर्ड क्वेश्चन. विच पार्ट ऑफ द कॉटन प्लांट इज कॉल्ड कॉटन बॉल. कॉटन बॉल कॉटन के जो प्लांट होता है उसका कौन सा पार्ट होता है बेटा? दैट इज द फ्रूट. एक मिनट, हम लोग वापस आते हैं कॉटन बॉल पे. द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट आर कॉल्ड कॉटन बॉल्स. आप 21 पेज नंबर पे देख सकते हैं बेटा. तो आपका आंसर आ जाएगा फ्रूट्स. क्या आएगा? फ्रूट. फोर्थ क्वेश्चन पे आइए. कम टू द फोर्थ क्वेश्चन. नेम 2 सिंथेटिक फाइबर. यू हैव टू नेम ओनली 2 सिंथेटिक फाइबर्स एंड दैट इज द पॉलीएस्टर एंड एक्रिलिक. नंबर 1 polyester and number 2 acrylic. फिफ्थ नंबर पे आइए. कम टू द फिफ्थ नंबर. व्हाट इज द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म कॉल्ड. सिल्क वर्म को हमने रियर किया, व्हाट इज कॉल्ड? क्या बताया था मैंने आपको? सेरीकल्चर. रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म इज कॉल्ड सेरीकल्चर. 6 है आपका. फ्रॉम विच एनिमल वूल इज ऑब्टेन्ड. वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप, गोट एंड याक. वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप, गोट एंड याक. शीप, गोट और याक से आपको वूल मिलती है. हो गया आपका? Any doubt? No. Now question E. Short answer type question. ये आपका वेरी शॉर्ट था और अब हम स्टार्ट करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. कम टू द पेज नंबर. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज शेयरिंग. कम टू द पेज नंबर 26. देखिए पेज नंबर 26 पे आए आप.
यस, ये आपका आइए यहाँ वूल लिखा है उसी थर्ड लाइन में, ये रिमूविंग ऑफ द फ्लीस फ्रॉम शीप इज कॉल्ड shearing. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड है नितिका सीज अ पुअर मैन शिवरिंग इन द कोल्ड आउटसाइड हर हाउस. नितिका ने क्या देखा कि एक गरीब व्यक्ति अपनी घर के बाहर ठंड से कांप रहा है. शी टेक्स परमिशन फ्रॉम हर मदर एंड गेव हिम एन ओल्ड ब्लैंकेट. उसने अपनी मदर से क्या किया, परमिशन ली और उसको पुराना कंबल दे दिया. नेम द फाइबर्स यूज्ड फॉर मेकिंग ब्लैंकेट. कौन सा फाइबर इस्तेमाल किया जाता था? वूलन फाइबर, है ना. मेकिंग ब्लैंकेट, तो नेम द फाइबर्स यूज्ड फॉर मेकिंग ब्लैंकेट. वूलन फाइबर was used for making blanket. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? Your answer will be woolen fibers was used for making blanket. नंबर बी है इसी में, विच वैल्यू इज शोन बाय निकिता. तो दैट इज मॉरल वैल्यू है आपकी कि भाई आपको देना चाहिए. लिख द क्वेश्चन. थर्ड नंबर देखिए आप, क्लासीफाई द फॉलोइंग फैब्रिक्स फाइबर्स इनटू नेचुरल एंड सिंथेटिक. आपको उसको क्लासीफाई करना है, विच वन इज द नेचुरल एंड विच वन इज द आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड विच वन इज द सिंथेटिक. नाउ देखिए सबसे पहले आता है नायलॉन. नायलॉन जो है वो आपका क्या है? सिंथेटिक फाइबर है. सेकंड पे आइए आप, वूल. वूल आपका नेचुरल है. थर्ड पे आइए आप, सिल्क. सिल्क भी आपका नेचुरल है. फोर्थ पे आइए, पॉलिएस्टर. पॉलिएस्टर कौन सा आपका? सिंथेटिक. पॉलिएस्टर आपका सिंथेटिक है. और जूट आपका कौन सा है? जूट है आपका नेचुरल. तो नाउ वी हैव कंप्लीटेड द फोर्थ क्वेश्चन. नाउ कम टू द fourth question. How are fibers classified? Give 2 examples of each. Come to the page number 20. पेज नंबर 20 आ जाएगा. आपको क्या बनाना है आपको बेटा? ये देखिए फाइबर्स, ई का 4 है ना. हाँ, ये fibers are made from fibers. Fabric are made from the fibers. Fibers are long, strong and flexible thread-like material. There are 3 types of fibers: natural, synthetic and mixed fiber. ये बाकायदा आपको टेबल बनानी है. अब आप आइए आपको नेचुरल, वो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, वंस अगेन वी विल वॉच इट. तो हाउ आर फाइबर्स क्लासिफाइड? गिव 2 एग्जाम्पल्स. तो आपको क्लासिफिकेशन तो आपने दे दिया. एंड नाउ यू हैव टू गिव 2 एग्जाम्पल्स. देखिए नेचुरल फाइबर है तो आप लिखेंगे यहाँ नेचुरल फाइबर, और कॉटन फाइबर और कॉयर, हेम, फ्लैक्स, ये उसके एग्जाम्पल्स है. तो उसके अंदर आपको सबसे पहले क्या करना है? नेचुरल फाइबर लिख के, द फैब्रिक मेड फ्रॉम द नेचुरल फाइबर इज कॉल्ड नेचुरल फैब्रिक. इतना सा आप लिख देंगे और इसके अंदर आप एग्जाम्पल दे देंगे. दूसरा आपका ह्यूमन मेड और सिंथेटिक फाइबर का है तो आप उसके अंदर नायलॉन, पॉलिएस्टर इस तरह से दे सकते हैं. तीसरा आपने मिक्स फाइबर का है तो टेरी, सिल्क, वूल. बेटर होगा कि आप सबसे पहले ये ऊपर की 3-4 लाइन तक लिखिए, उसके बाद में ये टेबल आप उसकी बना देंगे और आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि हमने एग्जाम्पल्स उसी के साथ में लिख दिए हैं. ओके.
पर आपको लर्न जो है वो बिल्कुल अलग अलग करने हैं ढंग से, कि जब भी अब मैं पूछूं आपसे विच आर द एनिमल फाइबर, विच आर द प्लांट फाइबर, तो यू कैन रिप्लाई मी इन अ क्विक मैनर। फिफ्थ क्वेश्चन पे आइए, वाई आर द कॉटन फैब्रिक्स कंफर्टेबल इन समर। पेज नंबर 22 पे आइए बेटा, ये देखिए। अब आपको पहले क्या करना है, कॉपी में से बुक में से चीटिंग करनी है थोड़ा सा क्वेश्चन में से। द कॉटन फैब्रिक्स आर मोर कंफर्टेबल इन समर, यानी कि पूरी लाइन यहाँ से चीटिंग कर देंगे। द कॉटन फैब्रिक्स आर मोर कंफर्टेबल इन समर बिकॉज, या तो आप ये क्वेश्चन में से चीट करिए, नहीं तो छोड़िए, आप क्वेश्चन में से भी कुछ मत करिए। हम लोगों को क्या करना है, कम टू द पेज नंबर 22 और यहाँ पे आइए आप 1 2 3 4 नंबर पे। कॉटन क्लोथ्स आर कंफर्टेबल इन हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन बिकॉज दे आर सॉफ्ट टू टच, एब्जॉर्ब स्वेट एंड लेट द एयर इन। द स्वेट एब्जॉर्ब्ड बाय द कॉटन क्लॉथ evaporates more quickly due to the air it breathes. It results in cooling down the body. Okay, you have to finish up to that. So means we have completed questions long. Now come to the hot question. There are 2 hot questions है। Aman's mom is working woman. अमन की मम्मी क्या है, वर्किंग वुमेन है। who lives for her office early in the morning. सुबह जल्दी चली जाती है ऑफिस के लिए। शी टेक्स अ मेट्रो टू द ऑफिस, ऑफिस के लिए मेट्रो लेती है। एंड रिटर्न्स लेट इन द इवनिंग, रात को लेट आती है। व्हाट टाइप ऑफ फैब्रिक शुड शी यूज़ फॉर हर ड्रेस, अपनी ड्रेस के लिए उन्हें कैसा फैब्रिक इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए अमन्स मॉम, जो अमन की मॉम है वो क्या है, अमन मॉम शुड यूज़ सिंथेटिक फाइबर्स फॉर हर ड्रेस। सिंथेटिक फाइबर लेना चाहिए बिकॉज these fibers are more durable and easy to maintain, और उसके लिए easy भी रहता है मेंटेन करने के लिए। मानसी इज प्लानिंग टू विजिट जयपुर, मानसी ने एक प्लानिंग की है कि उसे जयपुर घूमना है। एंड जोधपुर ड्यूरिंग हर समर वेकेशन, जयपुर और जोधपुर दोनों जगह होंगे। व्हाट शुड शी कीप विथ हर, नाइलॉन लेगिंग और कॉटन पैंट्स विथ कुर्तास, और वाई। अब मानसी ने जयपुर और जोधपुर घूमने की कोशिश की है, इच्छा रखी है, तो उसको क्या करना चाहिए, मानसी शुड कीप विद द कॉटन पैंट विथ कुर्तास। कॉटन पैंट और कुर्ता रखेंगे बिकॉज कॉटन फैब्रिक एब्जॉर्ब मोर वाटर एंड स्वेट एंड अलाउ एयर टू पास थ्रू देम। क्यों, क्योंकि जो कॉटन है फैब्रिक वो क्या है, ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, पसीने को एब्जॉर्ब कर लेता है और हवा को पास होने देता है। और जयपुर और जोधपुर, तो वहाँ पर जो क्लाइमेट होगा वो ड्यूरिंग समर इट विल बी वेरी हॉट। ओके बेटा, थैंक यू। Do all the question answers in your notebook. कौन कौन से करने हैं आपको, D, E, F और C क्वेश्चन।